हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे असेसमेंट नंबर 13 आरसीआईटी के प्रैक्टिकल जो 13वां है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसमें अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नोटरन, दूसरा क्रिकेल, केसीवन, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर अपना सही आंसर होगा वो है डी वाला, यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक सबसे तेज डेटा की गति कौन से में होती है वो हमें देखना है। इसमें पहला आंसर है यूएसबी 1.1, यूएसबी 2.1, यूएसबी 3.0 और यूएसबी 4.0। तो इसके अंदर सबसे तेज होगा यूएसबी 4.0। डी वाला ऑप्शन इसमें भी वही है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या होती है। कि जो सिंगल लेयर की डीवीडी होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा भंडारण क्षमता कितनी होती है, कितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो देखते हैं। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं 4.7 जीबी। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। तो ज्यादा से ज्यादा हम 4.7 जीबी तक भर सकते हैं। आंसर ए सही होगा। आगे चलते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंट्रोल से सीधा कनेक्शन की अनुमति देता है। तो इसमें है HDMI। ए। अगला क्वेश्चन है अपना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी या डीवीडी। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या हम कह सकते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखते हैं कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आई बर्न, नीरो बर्निंग रोम, टोस्क टाइटेनियम या डिस्क यूटिलिटी। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिख रहा है भाई नीरो बर्निंग रोम। आंसर सही होगा अपना बी। अगला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड आईडी स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशियो क्या है। तो इसका होता है 16:9। आंसर आएगा बी। प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। कि जब हम फाइल प्रिंट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना है तो हम आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं पीडीएफ का। तो इसमें आंसर अपना सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट्स के कई पृष्ठों को कागज की एक सीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन।
डॉक्यूमेंट्स के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करना। तो एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति हमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देता है, कोलेट वाला। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है? तो इसमें हमारी विशेषता हो जाएगी, इसकी विशेषता क्या होगी? रिट्रैक्ट तथा डिस्प्ले हेतु रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है? कि भाई हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें प्रिंट का जो व्यू है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट पर प्रोटेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? तो इसका है डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब कि बी। अगला क्वेश्चन है, विंडोज पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर हमें सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है तो हम उपयोग करेंगे राइट क्लिक, फिर इजेक्ट को यूज हम करेंगे, सी। सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। प्रेजेंटेशन सेटअप और प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना। कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा को स्थानांतरित किया जाता है। तो ये होता है फाइल को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। स्थानांतरण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो फाइल को हम इसमें क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यूएसबी का पूरा रूप क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने वैसे भी बता दिया था इसका पूर्ण रूप। इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमें ये होता है NTFS। अगला क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन के संदर्भ में XGA का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाता है भाई एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विंडो में सिस्टम रिस्टोर का ये होता है भाई यदि कोई इश्यू आता है, यदि कोई दिक्कत आती है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना, आंसर सी। कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है? अगर हमें कंप्यूटर को एलसीडी से कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? हम आमतौर पर VGA का यूज करते हैं।
विजुअल ग्राफिक्स एरे इसका पूर्ण रूप होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार दिखेगा, प्रिंट करते हैं हम पेज पर कैसा दिखेगा, इसलिए हम उसका प्रीव्यू पहले ही देख लेते हैं। आंसर आपका बी वाला ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो डिस्क क्लोनिंग। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्टर में कीस्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? तो इसमें आ जाएगा प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करता है। यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? यूएसबी हब का उद्देश्य होता है उपलब्ध यूएसबी पोर्ट को संख्या बढ़ाने के लिए, जो हमारे पास यूएसबी उपलब्ध है उनकी संख्या बढ़ाएं। यूएसबी पोर्ट जो होता है नॉर्टन है, नॉर्टन होता है एंटीवायरस। ये किसका नाम होता है? एंटीवायरस होता है एक। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रिंटर से जुड़े जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंटिंग होते हैं। सीडी या डीवीडी बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति, रफ्तार। किस गति से, किस स्पीड से? सॉरी, इसका ये आंसर गलत लिख दिया मैं। आंसर इसका सी है। सीडी पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति। सीडी का पूर्ण रूप है, सीडी का पूर्ण रूप मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। बी। यूएसबी 3.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण गति क्या है? स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की गति, स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड होती है स्पीड आ जाएगी भाई इसकी 5 Gbps, 5 GB, या फिर आप कह सकते हो 5 GB/s। अगला क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्तीर्ण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज बनाने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? कि हम जब इमेज बनाते हैं तो एलसीडी जो प्रोजेक्टर है उसमें आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? आंसर सोचो। पहला ऑप्शन है आपका डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लाइट एमिटिंग डायोड। करेक्ट आंसर आएगा इसका सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आज का चैप्टर अपना यहीं तक। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।